नाउ वी आर लुकिंग फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, तो पावर पे बेस्ड हम पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अब थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, शॉर्ट इजी से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इट्स पावर। एक बॉडी है जो कि कितना वर्क डन कर रही है, 20 जूल्स कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, 5 सेकेंड में। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी। वर्क डन आपको पता है, टाइम आपको पता है, पावर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो पावर के फॉर्मूले से। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपको 20 जूल गिवन है, टाइम आपको 5 सेकेंड गिवन है। सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, पावर इज 4 जूल पर सेकेंड, और यू कैन से 4 वॉट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, what is the power of a pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water tank situated at a height of 20 मीटर। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पंप है, ठीक है, एक ग्राउंड पे, यहाँ पर एक ग्राउंड है, यहाँ पर एक पंप लगा है। ठीक है, ये पंप क्या कर रहा है, ये 100 kg का वाटर टैंक लिफ्ट करके कहाँ पर ले जा रहा है, 20 मीटर की हाइट पर ले जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर क्या ले जा रहा है, 100 मीटर का टैंक ले जा रहा है, 100 मीटर वाटर टैंक। तो ये जो टैंक है वो 100 kg का है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। ठीक है, आपको ये जो 100 kg का जो टैंक ऊपर गया है वो किसके अगेंस्ट गया है, जी के अगेंस्ट गया है, क्योंकि अर्थ क्या लगाती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हर ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया क्वेश्चन आपको। तो हमें निकालना है पावर। इसको पढ़ लेते हैं। क्या, इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप इज इन लिफ्टिंग द वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वी नो दैट द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला। हमें पता है कि हम वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू mgh। m मास, g क्या है, ग्रेविटी, इंटू h, हाइट किस हाइट तक लिया जा गया है। ठीक है, तो मास क्या है 100 kg, g क्या है 10, और h क्या है, h हमें गिवन है, क्या गिवन है, 20 मीटर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन हो गया 20,000 जूल्स। अब आगे क्या पूछा गया है, टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम हमें गिवन ही है, वर्क डन हमने निकाल ही लिया, तो पावर हम आसानी से निकाल सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमारा पावर कितना आ जाएगा, 2000 जूल्स। Now look third question. What is third question? An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electricity in 2 minutes. What is the power of the electric bulb? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बच्चे, 7.2 किलोजूल। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, 7.2 किलोजूल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। अब हमें पावर निकालनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो, अभी पावर की यूनिट पढ़ के आए हैं, पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। अब हमें जूल की जगह किलो जूल दिया गया है, सेकंड की जगह हमें मिनट्स दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, एनर्जी हमें किलो जूल्स में दी गई है, टाइम हमें 2 मिनट्स में दिया गया है। तो हम जब एनर्जी और टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे तो एनर्जी 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 अभी पढ़ा था। ठीक है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो 7.2 किलो जूल में क्या होगा, 7.2 मल्टीप्लाई 1000 जूल। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 7200 जूल हो गया। ठीक है, टाइम 2 मिनट्स गिवन है, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 120 सेकेंड हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, पावर की फॉर्मूला निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन। एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, 7200 जूल, टाइम कितना लगा है, 120 सेकेंड। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 60 वॉट और 60 जूल पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप और रोप through a height of 8 meter. We name one of the girl A and the other is B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? ठीक है, दो गर्ल है जो कि एक रोप की हेल्प से हाइट तक जा रही है, 8 मीटर की हाइट गिवन है, दोनों का वेट आपको गिवन है 400 न्यूटन, आपको पावर निकालनी है। टाइम एक को लग रहा है 20 सेकेंड, दूसरे को लग रहा है 50 सेकेंड। ठीक है, तो पहले गर्ल ए का निकालेंगे। देखो गर्ल ए के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई है कि उसका वेट आपको गिवन है। वेट क्या होता है बच्चे, वेट में मास भी इंक्लूड होता है और जी भी इंक्लूड होता है, क्योंकि वेट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स
ठीक है, जो कि अर्थ लगाता है, ठीक है, उसके बराबर होता है। तो mg कितना गिवन है आपको 400 न्यूटन। न्यूटन में हमेशा वेट गिवन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो वेट हमें m और g दोनों की वैल्यू गिवन है 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट h हमें गिवन है 8 मीटर। टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड। तो पावर हम निकाल सकते हैं W इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। वर्क डन होता है ना, तो वर्क डन कितना हुआ है, इतना हुआ है। टाइम हमें गिवन है, सॉल्व कर लोगे तो आपका PA मतलब गर्ल A का जो पावर है वो कितना आ गया 160 वॉट, ठीक है। सिमिलरली अब गर्ल B का भी निकाल लोगे। गर्ल B के लिए हमें वैल्यूज क्या क्या चेंज करनी है, हमें सिर्फ टाइम चेंज करना है, बाकी सब सेम है। टाइम चेंज कर दोगे, आंसर आ जाएगा 64 वॉट। तो ये हो गया गर्ल B की पावर, ठीक है। तो किसकी पावर ज्यादा है, गर्ल A की पावर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर।